प्रायोजक हैं भारत, अंकिता, तेजस्वी, उन्नति जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें केवल जो बाहर की दुनिया है उसको ही नहीं देखना है, जो दुनिया के अंदर चल रहा है उस पर भी हमें जोर देना चाहिए, उस पर भी हमको अपना ज्ञान लेकर के जाना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है, वर्ल्ड का कॉर्पोरेट सेक्टर, चाहे वो किसी भी बिजनेस का हो, वो सिखाता है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। लेकिन जो नीति का कॉर्पोरेट सेक्टर है, अध्यात्म का कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो कहता है कि थिंक इनसाइड द बॉक्स। थिंक इनसाइड द बॉक्स। जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसके अलावा भी बहुत कुछ दुनिया है, थोड़ा अंदर जाकर के देखो। कहते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर से मुस्कुरा रहा हो तो जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी खुश हो। आज की नीति कुछ इसी प्रकार है कि कह रहे हैं कि किसी के चेहरे की खुशी से उसके दिल की खुशी का अंदाजा कभी मत लगा बैठना। सबके अपने अपने गम हैं, सबके अपने अपने दुख हैं। कोई बता देता है, कोई नहीं बताता है। तो जो व्यक्ति ज्यादा खुश दिखे, ये आप मत मानना कि वो अंदर से भी खुश है। दुख सबके अपने अपने अलग अलग है। अपन सिर्फ सोचते हैं अच्छा अच्छा हो या ना हो, पता थोड़ा है। एक पेड़ में बिन मौसम में आम पका हुआ मिला, एक ही आम पका था, और वो फल तोड़ करके माली ने वो आम दे दिया राजा को कि बहुत पहला सीजन का पहला आम है, और राजा ने अपने बेटे को दे दिया पका आम। बेटे ने जैसे ही खाया मूर्छित हुआ और शांत हो गया। हाहाकार हो गई, राजा का बेटा मर गया आम खाने से। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने बोला कि आम पक ही नहीं सकता, ये मौसम ही नहीं है आम के पकने का। और ढूंढा गया और ढूंढा गया, तो पास के एक पेड़ में एक चील सांप को खा रहा था। उस वो चील सांप को ले जा रहा था ऊपर से पकड़ के, और उसके सांप का जहर गिर गया उस आम पर, आम पक गया। तो बाहर से तो पका दिख रहा था, अंदर से विष युक्त था। ऐसे कई लोगों का जीवन रहता है, उसमें हो सकता है कि आप भी हो, उसमें हो सकता है कि हम भी हो। कि जो बाहर से मुस्कुरा रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी मुस्कुरा रहा हो। उसके जीवन का, उसके आने वाले समय का, समय को वही जानता है कि वो कैसा कैसा कष्टमय है। इसलिए किसी के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट हो, खुशी हो, तो जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी खुश हो। जरूरी नहीं, क्योंकि आप अपने अपने दुख तो वही जानते हैं ना। इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का, सब अर्जुन जीत गया, सब खुश थे। अर्जुन बाहर से खुश था, अंदर से तो वही जानता है कि वो अभिमन्यु की मृत्यु पर कितना दुखी था। अभिमन्यु उसका पुत्र, और उसके मरने पर वो कितना दुखी था, वो अर्जुन ही जानता है। द्रौपदी जानती पुत्र के वियोग को, लेकिन युद्ध से सब लौटे तो खुश बहुत थे। बाहर की खुशी कुछ और है, और अंदर से खुश होना कुछ और बात है। जो अंदर चल रहा हो वो बाहर भी दिखे, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। आप लोग खाना बनाते हो, कभी खाना बनते देख लेना। कुकर में सारी दाल सब्जी रखी जाती है, चावल रखा जाता है, अंदर की प्रक्रिया कुछ और होती है। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूं, ये समझेगा वही जिसको अंदर से चोट मिली है। कहेगा कोई कुछ किसी से नहीं, वो व्यक्ति किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर तो गहरी चोट रह जाती है। इसलिए बाहर से अगर कोई खुश है तो ये मत मान के चलना कि वो अंदर से भी खुश है, अंदर से भी दुखी हो सकता है। और अधिकतर जो ज्यादा खुश रहते हैं बाहर, वो अंदर अधिकतर उतने दुखी भी रहते हैं। ये उनकी कला रहती है कि वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। ये कला आपको भी सीखना है, क्योंकि अपना दुख जब अपन दूसरे से कहते हैं, कोई गुरु है आपका तो बात अलग है, लेकिन अगर अपना दुख आप किसी से कहते हो तो वो साथ कम देगा, मजाक ज्यादा उड़ाएगा। दुख कम नहीं करेगा,
वो आपकी हंसी उड़ा करके दुख बढ़ाएगा। इसलिए दुनिया को अपने दुख मत बताओ, अपने दुख अपने पास रखो। लोग बांटेंगे नहीं, बढ़ाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो खुले दिल के, अच्छे दिल के लोग हैं। इसलिए अपने गम अपने पास रखो, बाहर मुस्कुराते रहो। आप लोग बचपन में अपन ने पढ़ते थे कि चौकीदार पूरे गांव में घूमता है, वो कहता है जागते रहो, जागते रहो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जागते रहो। अब इसको बदल दो, अब उसको बदल दो, अब बोलो मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। 24 घंटे सुबह से शाम दुख के ही प्रत्यय हैं, संक्लिष्टता के प्रत्यय हैं। इसलिए मुस्कुराते रहो। अक्सर जो बाहर से मुस्कुराते हैं वो अंदर से उतने ज्यादा रोते पाए जाते हैं, और जो जितना अधिक मुस्कुराता है वो उतना अधिक रोते पाया जाता है। मैंने एक बात लिखी थी कि सबकी तरह तुम भी उसे खुश देख करके, सबकी तरह तुम भी उसे खुश देख करके खुश मान रहे हो, तुम भी धोखे में हो, तुम भी धोखे में हो। कुछ लोग जो बहुत मुस्कुराते हैं ना, कभी उनके पास बैठना, उनके अंदर जाना, तो आपको मालूम चलेगा क्या दुख है उसके जीवन का। सबकी तरह तुम्हें भी लग रहा होगा कि वो खुश है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके आसपास के रहने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे जी रहे हैं, किसी से कहते नहीं है। अगर कोई खुश व्यक्ति दिखे तो मैं तो उसको यही कहता हूँ कि, और कोई मुझे अगर खुश मानता तो मैं यही कहता हूँ कि सबकी तरह तुम्हें भी लग रहा होगा कि मैं खुश हूं, मगर सबकी तरह तुम भी धोखे में हो। क्योंकि कहते ना, सांप के पैर सांप को दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते। ऐसी जो दुखी होता है उसका दुख वो ही जानता है। क्योंकि आज की दुनिया में लोग साथ कम देते हैं, मजाक ज्यादा उड़ाते हैं। अरे उसके बेटे का ऐसा हो गया और उसका ऐसा हो गया। पहले के लोग थे वो दुख बांटते थे, बैठ के सुनते थे, समझते थे, सराहना करते थे, सहायता करते थे। अब वो लाहना देते हैं, तो क्यों किया, किसने कहा था करने, नहीं करते। जब राम सीता को लेने गए, कई लोगों ने प्रशंसा भी करी, देखो राम अकेले सीता को ले आए। और कई ये भी थे कहने वाले, लो अपने राज की क्या रक्षा करेंगे, पत्नी की रक्षा तो कर नहीं पाए, पत्नी का हरण हो गया, राज की क्या रक्षा करेंगे। तो दुनिया में कहने वाले बहुत लोग हैं, राम को भी कहने वाले मिले हैं, तो फिर अपन कौन है। तैयार रहें अपने आप में, जो दुख हो अपना वो अपने पास रखें और बाहर मुस्कुराते रहें। और जो आपकी मुस्कुराहट है बाहर की, वो आपके सारे दुखों को, गमों को शांत कर देगी। क्योंकि कर्म चाहता है कि आप दुखी हो, लोग चाहते हैं कि आप दुखी हो और आप दुखी ना हो। तो दुखी कौन होगा, लोग और कर्म, बात खत्म, अपनी विजय। अगर शत्रु चाहता है कि तुम दुखी हो, दुखी मत हो, डबल खुश हो, क्योंकि तुम्हारे खुशी से उसको दुख मिलेगा, तुम्हारे खुश रहने से उसको दुख मिलेगा। तुम खुश रहो। इसलिए जागते रहो नहीं, मुस्कुराते रहो। जागते रहो नहीं, मुस्कुराते रहो। दिन बहुत कम है, समय बहुत कम है, छोटा सा जीवन है, मुस्कुराते रहो। कोई दुख हो, कोई गम हो, कोई कष्ट हो, मुस्कुराते रहो। कोई बोले इतना क्यों मुस्कुराते हो, बोलना भैया रोने में कुछ नहीं रखा है, खुश रहो। एक भिखारी भीख मांग रहा था स्टेशन पे, और किसी ने उसको भीख नहीं दी। दे दे बाबा, गरीब हूं, कोई नहीं दे। एकदम से वो हंसने लगा, चिल्ला चिल्ला के, पूरी पब्लिक ने घेर लिया, क्या हो गया, क्या हो गया। बोले भैया समझ में आ गया है, दुखी रहो तो कोई नहीं पूछता, खुश रहो सब पूछते हैं। पर खुश रहें, एक दिन ऐसा आएगा कि बाहर से खुश रहने वाला भी अंदर से खुश नजर आएगा। इसलिए खुश रहें और आनंद का जीवन जिए। दुनिया में कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, इससे कुछ नहीं है। अपन जितना खुश रहेंगे अपन उतने अच्छे हैं। बाकी अंदर से कौन कितना खुश है ये तो वही जानता है। शेष आगे देखेंगे, भगवान महावीर स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे भारत, अंकिता, तेजस्वी, उन्नति जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश।